ओके संजीव जी, नंबर्स आ चुके हैं मेजरली सभी पैरामीटर पे, चाहे वाई बेसिस पर देखें या सीक्वेंशियल बेसिस पे देखें, नंबर्स बेटर दिखाई पड़ रहे हैं। मुनाफे का आंकड़ा अनुमान से बेहतर है, मार्जिन का आंकड़ा अनुमान से बेहतर है। 15-15.5% मार्जिन का अनुमान था, 16.5% के आसपास के मार्जिन आए हैं। एबिटा अनुमान से बेहतर आया और स्पेशली O2C कारोबार जो है वो सीक्वेंशियल बेसिस पर भी अनुमान से कहीं ज़्यादा बेहतर आता हुआ दिखाई पड़ा है। इन नंबर्स के बाद आप कैसे देख रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज को, क्या रीड किया आपने फाइन प्रिंट में? हाँ, गुड इवनिंग। तो सुमित, आई थिंक ये हाईएस्ट एबिटा है, 23,500 का एबिटा इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर। तो आई थिंक दैट ये बीट है ऑन ऑल काउंट्स, इवन ऑन द एबिटा मार्जिन एंड द नेट। एंड आई थिंक जो आरपू का ये था कि फियर था कि आरपू नीचे आएगा। आई थिंक जियो हैज आउट परफॉर्म्ड ऑन ऑल लेवल। तो इतनी बड़ी बैलेंस शीट को एक ग्लांस में बताना सुमित आसान नहीं है। 1.5 लाख करोड़ का टर्नओवर है। बट आई थिंक जैसे मैंने कहा, आई थिंक नाउ रिलायंस इज ऑल सेट। और सोमवार को 16,000 के दर्शन अब रिलायंस के रिजल्ट ही कराएगा, बिकॉज मुझे लगता है रिजल्ट्स आर फार अहेड ऑफ व्हाट द स्ट्रीट वाज मेकिंग। और जो पेसिमिज्म थी कुछ दिनों से वो अब अनफाउंडेड रही है। तो जैसे कहा आपको कि मुझे लगता है सोमवार को 16,000 के दर्शन रिलायंस की वजह से ही होंगे निफ्टी पे। पार्थिव, मैं कंसोलिडेटेड नंबर आपके सामने एक बार रख देता हूं, जो कंपनी ने अपनी प्रेस रिलीज में हमें दिखाया है कि जो कंसोलिडेटेड बेसिस पे एबिटा है वो 27,550 करोड़ है, जिसमें YOY देखेंगे तो 27% की ग्रोथ है, 27.6% की। और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखेंगे 17,270, अगर आप टैक्स निकाल दें तो 13,806 करोड़ का है, यानी 66.7% की साल दर साल ग्रोथ है। और क्वार्टरली एबिटा जो डिजिटल सर्विसेज का, जिस पर ज़्यादा नजर है लोगों की, वो 9,268 करोड़ यहाँ पे बन के आया। पार्थिव साहब, आपको नंबर कैसे लगे? नीरज जी, मेरे ख्याल से एक बहुत ही पॉजिटिव सरप्राइजिंग नंबर है, बिकॉज ट्रेडिशनली देखे और मोस्ट प्रॉब्ली इस तरह के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स रिलायंस ने जो दिए हैं उसमें सबसे पहले अगर मैं O2C बिजनेस की बात करूं, O2C बिजनेस में सबसे पहले दो हिस्से हैं। हम जानते हैं रिफाइनरी और पेटकेम। रिफाइनरी के बिजनेस के अंदर हम जानते हैं कि पहले 2 महीने यूटिलाइजेशन लेवल काफी ऊपर थे, और फिर जो लास्ट मंथ था उसमें बिकॉज एक क्रैकर में उनको जो मेंटेनेंस करना रहता है उसकी वजह से थोड़ा यूटिलाइजेशन कम रहा, क्योंकि मेंटेनेंस शटडाउन था। डिस्पाइट दैट हमने देखा कि ये जो बिजनेस है, जिसमें हम जानते थे कि पेटकेम जो सेगमेंट है वो अच्छा करने वाला था, और पेटकेम में डोमेस्टिक डिमांड बहुत ही टेपिड थी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। तो मेरे ख्याल से उन्होंने ग्लोबल लेवल पे अच्छे प्राइसेस का पूरा फायदा उठाया और एक्सपोर्ट्स पे काफी फोकस रखा है। इसलिए अगर ये बिजनेस की मैं एबिट की बात करूं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे तो उसमें ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन इंप्रूव हुए, डिस्पाइट द फैक्ट कि रिफाइनिंग बिजनेस थोड़ा वीक होने वाला था। तो यहाँ पे बहुत ट्रेडिशनली उन्होंने बहुत अच्छा बीट किया है इन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वार्टर। रिलायंस की कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी है, उनका जो पेटकेम का इंटीग्रेशन है इतना फैंटास्टिक है कि इतने टफ एनवायरनमेंट, ग्लोबल एनवायरनमेंट भी बहुत टफ है, तो भी अच्छा डिलीवर करते हैं। मैं जियो प्लेटफॉर्म्स की बात करूं तो यहाँ पे भी जिस तरह का हमने देखा था कि सब्सक्राइबर एडिशन मूवमेंट जो है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है, और जो भी नए सब्सक्राइबर्स हैं हम जानते हैं कि वो बहुत हाई पेइंग सब्सक्राइबर्स नहीं है, इसलिए एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आरपू जो 138 के आसपास था वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैट हो। लेकिन यहाँ पे भी हमने देखा है कि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन दिया है और अच्छा परफॉर्मेंस दिया और बीट दिया है। और आगे जाके हम जानते हैं कि ये सेगमेंट में सबसे बड़ा ट्रिगर है जो उन्होंने नया फोन गूगल के साथ लॉन्च किया है, वो ये रेवोल्यूशनाइज हो जाएगा, बिकॉज 30 करोड़ 2G सब्सक्राइबर्स को वो टारगेट करने वाले हैं। और रिसेंटली हमने न्यूज में भी देखा जिस तरह से भारती भी कॉर्पोरेट प्लान्स में थोड़ा आरपू बढ़ा रही है, तो आगे जाके इंडस्ट्रीज में आरपू बढ़ने वाले हैं। वोडाफोन आइडिया भी बहुत ट्रबल में है, तो ये सेगमेंट आगे जाते बहुत ही बेहतरीन करेगा। और डिस्पाइट सच लो आरपूज, ये ऐसा बिजनेस सेगमेंट है जो 47.8% एबिटा मार्जिन कर रहा है। तो कल उठ के सब्सक्राइबर बेस बढ़ता है प्लस आरपू बढ़ता है, तो कितना ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज इस सेगमेंट को मिल सकता है। मैं रिटेल सेगमेंट की बात करूं तो यहाँ पे डेफिनेटली एक्सपेक्टेड था वीक है, और मयूर जी ने बहुत राइटली बताया कि मोमेंटम फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जैसे लॉकडाउन के बाद ओपन अप हुआ तो हमने फुटफॉल्स बढ़ते हुए देखे। और रिलायंस एक ओमनी चैनल करता है, जहाँ पे ये भी जो रिटेल का सेल्स किया है थैंक्स टू द ओमनी चैनल। फिजिकल स्टोर्स काफी बंद थे, यहाँ पे हम देखते हैं ऑलवेज जब सेल्स कम होता है बिकॉज ऑफ सच अनसर्टेनिटी तो थोड़ा मार्जिन पे भी इंपैक्ट आता है। लेकिन आगे जाते हमारा मानना है कि H2 में ये बिजनेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। सो ओवरऑल हमें कंसोलिडेटेड बेसिस देखे तो रिजल्ट्स मेरे ख्याल से दमदार है। तो आपको कि आरपू आया है 138 रुपए 40 पैसे, और ये 138 रुपए 80 पैसे लास्ट क्वार्टर में था। मैंने अपने सुबह के लिंक में हम लोग चर्चा करें तो हमने कहा था कि आईयूसी का इंपैक्ट अभी कुछ समय तक रह सकता है, लेकिन उसके बावजूद 138 रुपए 40 पैसे का आरपू और कैश प्रॉफिट 8,000 करोड़ का
और एबिटा 8892 करोड़ का जियो प्लेटफॉर्म्स ने यहां पे दिखाया, जो काफी सिग्निफिकेंट है। अगर आप वाईओवाई ग्रोथ देखेंगे तो एबिटा लेवल पे 21% की ग्रोथ है और नेट प्रॉफिट में 45% की ग्रोथ यहां पे देखने को मिली है। बसीर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही हो तो जो जियो प्लेटफॉर्म के नंबर्स है इस पे रिएक्शन आपका चाहेंगे। और टोटल डेटा ट्रैफिक 20.3 बिलियन गीगाबाइट्स है, जिसमें 38.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। बहुत अच्छा है नीरज, जैसे आपने कहा आईयूसी के चार्जेस के डिस्पाइट उन्होंने बहुत बढ़िया, और अब आप ये लेके चल रहे हैं कि आरपूज हैव सीन अ बॉटम। आज भारती ने पहले ही इंडिकेट कर दिया था आरपूज ग्लोबली आर एट अ वेरी हाई रेट, और हमारे यहाँ तो आरपूज कैन नॉट सस्टेन। और अब तो एक वी नो दैट रिलायंस एंड भारती आर द मेजर प्लेयर, सो आई थिंक आरपूज आर हेडेड अप एंड इन दिस एनवायरनमेंट दे हैव आउट परफॉर्म। साथ में नीरज मैं ये बोलना चाहूंगा कि जियो प्लेटफॉर्म्स हैज बीन वन ऑफ द पाथ ब्रेकिंग रेजर्स ऑफ कैपिटल, और आज आपने देखा है उसी की उम्मीद में देखो जोमेटो को 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप मिली है। सो आई थिंक डिजिटल बिजनेस एंड द लाइक्स ऑफ दैट आर गोइंग टू बी फॉर वेरी वेरी लॉन्ग। और इस कारण से मुझे जो रिलायंस की अब री रेटिंग लग रही है ऑन द बैक ऑफ जियो's आउट परफॉर्मेंस एंड द प्लेटफॉर्म टेकिंग ऑफ, I think that is very, very imminent. So I think these numbers are very, very pleasing and way ahead of what the street was making out. बिल्कुल, और जो टोटल सब्सक्राइबर नंबर भी है वो भी पार कर गया है, 44 करोड़ 6 लाख हो गया है। पिछले क्वार्टर के दौरान 4 करोड़ 23 लाख नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं और अब 44 करोड़ का आंकड़ा ये पार गया। रिटेल में भी आप देखिए, रिटेल में हम लोग सुबह से लग रहे थोड़ा ठंडा रहेगा, लेकिन 123 नए स्टोर खोले गए हैं और यहाँ पे भी 962 करोड़ का इस तिमाही के दौरान प्रॉफिट बनाया गया। साल दर साल डेफिनेटली लो बेस पे था, लेकिन 123% की ग्रोथ है और एबिटा 1941 करोड़ है, जहाँ पे भी करीब 80% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। मयूरेश, हम लोग को लग रहा था रिटेल में थोड़ा सा सबड्यूड रहेगा, लेकिन कंपनी ने अपनी परफॉर्मेंस रोकी नहीं, 123 नए स्टोर खोले इस तिमाही के दौरान। Oh, absolutely नीरज जी, and I think they're very very clear, right? जब वो बोल रहे हैं मुकेश भाई कि I think अगले 3 साल में या 5 वर्षों में I think 3 गुना करेंगे रिटेल को, I think that's obviously going to happen in terms of the organic growth itself. तो I think जो स्टोर्स की प्रेजेंस बढ़ाएंगे टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स में, जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन होगा जियो मार्ट के पूरे ऑपरेशंस का इन टर्म्स ऑफ जियो मार्ट कनेक्टेड विद द रिटेल बैक एंड चेन and the front end chain as well, digitally and technologically I think connected, जैसे पार्थिव बता रहे थे, with the new phone and with the new system in place, जो WhatsApp के साथ इंटीग्रेशन की ट्रायल रन चल रही है, ये पूरा जो इकोसिस्टम है बना रहे हैं, I think this is going to be mind boggling over the next 3 to 5 years. दूसरा, जैसे मैं पहले भी कह रहा था अपने ओपनिंग रिमार्क्स में, आई थिंक ग्रोसरी और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग ये तिमाही में सेकंड वेव की वजह से डेफिनेटली नीचे आई है, बट अक्रॉस द स्पेक्ट्रम इटसेल्फ अगर आप एजीओ देखें या आप इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल्स देखें, आई थिंक दैट शुड स्टार्ट पिकिंग अप स्टीम। जैसे सेकंड हाफ आएंगे, फेस्टिविटीज आएंगी, दिवाली दशहरे के आई थिंक महोत्सव आएंगे, आई थिंक जो तुल मिलेगा इन टर्म्स ऑफ अपैरल बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ द एजीओ बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस एंड अगेन आई थिंक द ग्रोसरी बिजनेस, जहाँ पे स्पेंडिंग वापस आनी चाहिए डिस्क्रिशनरी फंड पे, आई थिंक दैट शुड पुश बैक रिटेल मार्जिन्स बैक टू दोज नॉर्मेटिव लेवल्स एज वेल। तो मुझे लगता है आई थिंक जो उम्मीद लगाए हम बैठे हैं कि अगले कुछ वर्षों में जो कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा और जो लेवरेज आ सकता है इसके वजह से, बाय लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी, दैट कैन बी ह्यूज फॉर रिलायंस रिटेल इन माय ओपिनियन।